नमस्कार बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता कार्नेलिया के गीत के बारे में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। जिस तरह देवसेना का गीत कविता स्कंदगुप्त नाटक से ली गई थी, इसी प्रकार कार्नेलिया का गीत कविता उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। उस कविता में भी देश प्रेम का दृष्टिकोण था बच्चों। इस कविता में भी अप्रत्यक्ष रूप से जयशंकर प्रसाद ने लोगों में या भारत की जनता में देश प्रेम की चिंगारी भरने का प्रयास किया है या देश प्रेम जगाने का प्रयास किया है। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रत्यक्ष रूप से अगर कविताएं लिखी जाती, साफ साफ शब्दों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर लिखा जाता तो वो उन कविताओं पर प्रतिबंध लग जाता था। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से कवि अपनी इस भावना को अपने नाटकों में, कविताओं में व्यक्त कर रहे थे ताकि भारत की जनता जाग सके। तो कार्नेलिया का गीत की पृष्ठभूमि क्या है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि प्रसिद्ध शासक रहे हैं भारत के, उन्होंने सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर महान शासक हुआ है वो भी यूनान का, और उसको हराया था। और उसके बाद या तो समझौते के रूप में ऐसा होता रहा है राजनीति में कि हारने वाला राजा जो है वो अपनी बेटी की शादी करके समझौता करता है जीतने वाली, विजय प्राप्त करने वाले लोगों से। तो सेल्यूकस की जो बेटी थी कार्नेलिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त से हुआ और वो जब भारत आती है तो रास्ते में ग्रीक शिविर लगता है। तो वो भारत की प्रकृति को निहारती है, सुबह सुबह का समय है, और वो किस तरह से भारत देश को देखकर मुग्ध हो जाती है, ये इस कविता में बताया गया है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और उन्होंने खड़ी बोली में इस कविता को लिखा है। तो हम अब कविता की व्याख्या पर आते हैं। कार्नेलिया भारत को देखकर कहती है, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। देखो, हमारा, वो भारत देश को अपना मान चुकी है, यानी कि ये देश भारत जो है ये मिठास से भरा, मधुमेह यानी मिठास से भरा, करुणा से भरा, और सुबह सुबह का समय है, इसीलिए सुबह का जो सूरज होता है वो लालिमा से युक्त होता है। तो पूरा भारत लालिमा से युक्त नज़र आ रहा है। वो भारत की प्रकृति को निहारती हुई ये बात कहती है कि भारत देश मिठास से और लालिमा से युक्त है। सुबह सुबह जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वैसे तो बच्चों क्षितिज कहते हैं जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो नज़र आते हैं सिर्फ। लेकिन यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा देश है भारत जहाँ पहुँचकर अनजाने लोगों को भी, विदेशी लोगों को भी अपनापन महसूस होता है, एक सहारा मिलता है। याद रखें बच्चे, कार्नेलिया भी एक विदेशी थी, इसीलिए भारत में उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये देश उसके लिए पराया है, और यहाँ उसे अपनापन लगा। तभी उसने कहा कि यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सुबह सुबह का समय है, सूर्य की किरणें, लालिमा युक्त किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी पर। ऐसा लगता है पूरा भारत रस युक्त है, रस से भरा हुआ है, तांबे जैसे रंग का नज़र आ रहा है। और तरु शिखाएं, पेड़ों की शिखाएं, शाखाएं जो हिल रही हैं, उसको कवि ने, जयशंकर प्रसाद ने उसका मानवीकरण किया है कि ऐसा लगता है पेड़ों की शाखाएं भी नाचती हुई प्रतीत होती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। चारों तरफ हरियाली है। भारत जो है सुख समृद्धि से भरा देश था, पेड़ पौधों की यहाँ कोई कमी नहीं थी, वन थे, हरियाली थी। तो सुबह सुबह जो भारत की हरियाली है उस पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें, ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन की हरियाली पर किसी ने मंगल कुमकुम या सिंदूर छिड़क दिया हो। प्रकृति को निहारती हुई कार्नेलिया को प्रकृति बहुत खूबसूरत लगती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। खग यानी पक्षी, पक्षी प्रवास करते हैं, ये सब जानते हैं। तो भारत देश एक ऐसा देश है, छोटे छोटे लघु, छोटे छोटे सुरधनु, इंद्रधनुष के समान पंखों को पसार कर, और मलय पर्वत की समीर के सहारे
जो पक्षी यहाँ आते हैं वो भी भारत को अपना घोंसला समझ लेते हैं, भारत में अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन पक्षियों के अलावा बच्चों यहाँ एक संकेत और है कि जो विदेशों से व्यक्ति आते हैं वो भी भारत को अपना समझने लगते हैं और भारत देश में उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनापन मिलता है। यानी भारत कभी विदेशियों के लिए भी पराया नहीं रहा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, जहाँ सबके अंदर करुणा का जल भरा रहता है। भारत के लोगों के अंदर सबके लिए दया की भावना है, सबके लिए करुणा की भावना है। जैसे बादल सबका भला करता, सब पर बरसता है, ऐसे ही भारत के लोगों के अंदर भी करुणा का जल भरा रहता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अनंत से संकेत है यहाँ समुद्र से, क्योंकि समुद्र का कोई अंत नहीं है। तो अनंत किसे कहते हैं बच्चों? जिसका कोई अंत ना हो। तो समुद्र की लहरें भी भारत से टकराकर, उस अनंत समुद्र की लहरें भी भारत से टकराकर यहाँ आकर शांत हो जाती हैं, किनारा पा लेती हैं। यानी सबको शांति मिलती है भारत में आकर। और सुबह सुबह का समय है। कार्नेलिया कहती है, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभले, सोने का घड़ा लेकर, उषा सुबह रूपी स्त्री, उसका मानवीकरण किया उषा का। मानवीकरण अलंकार बच्चों वहाँ होता है जहाँ प्रकृति को मानव की तरह चित्रित किया जाए। तो उषा को, सुबह को मानव की तरह चित्रित किया गया है। हेमकुंभ लेकर, सोने का घड़ा लेकर जो सुबह रूपी स्त्री है, उषा रूपी स्त्री है, मानो वो सुख बांटती फिर रही है सारे भारत में। अर्थात सारा भारतवर्ष जो कार्नेलिया को नज़र आ रहा है वो सुख और शांति से भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर कवि ने मानवीकरण किया है उषा का। मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, सुबह का समय है, तारों की रोशनी पड़ गई है धुंधली, रजनी रात को कहते हैं। तो कवि ने यहाँ भी मानवीकरण किया है तारों का। ऐसा लगता है मानो रात भर जाग कर तारे थक चुके हैं और अब ऊँग रहे हैं, इसीलिए वो धुंधले पड़ गए हैं। अर्थात सुबह सुबह का जो समय है वो कार्नेलिया को मुग्ध कर रहा है और वो भारत की प्रकृति को इस तरह शब्दों में बांध रही है। तो एक तरह से बच्चों ये देश प्रेम की कविता है कि हमें भारतवर्ष से, उसके प्रकृति से, उसके जो है स्वभाव से, उसकी भौगोलिकता से सबसे प्रेम होना चाहिए, वहाँ के लोगों से और वहाँ की सकारात्मकता से। तो ये कविता चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, दोबारा बता रही हूँ। अगर इसके भाषा सौंदर्य, काव्य सौंदर्य पर नज़र डालें तो बच्चों ये खड़ी बोली में लिखी गई है। अभी मैंने बताया मानवीकरण अलंकार इसमें जगह जगह पर आया है, अनुप्रास भी कई स्थानों पर आया है और तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है। खड़ी बोली उस समय विकसित हो रही थी तो तत्सम शब्दों का प्रयोग भाषा में बहुत अधिक था। तत्सम प्रधान भाषा जो है, तत्सम शब्दों से प्रधान भाषा का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। तो इस तरह बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कार्नेलिया का गीत कविता अच्छे से समझ आ गई होगी और जो अगली वीडियो में हम किसी दूसरी कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।